औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं सैयद काशिफ खलील कशफ रूहानी जंतरी और यूट्यूब चैनल रूहानी गाइड टीवी की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक जो है वो वीकली हॉरोस्कोप के हवाले से है। जेमिनी वालों का हॉरोस्कोप 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। शादी, रोज़गार, कारोबार, सफ़र, तालीम, औलाद, सेहत, ज़िंदगी के तमाम अमूर के हवाले से ये हफ्ता आपके सितारे क्या कह रहे हैं, आपके सितारों की क्या पोजीशन चल रही है, इस हवाले से मालूमात देने के लिए हाज़िर हुए हैं। और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ये आने वाली अपडेट्स और वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आगाज़ करते हैं। बुर्ज जोज़ा वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। सबसे पहले इब्तदाई मालूमात देना चाहूँगा बुर्ज जोज़ा के हवाले से कि बुर्ज जोज़ा वाले अफराद जो हैं उनकी क्या तारीख़ पैदाइश होगी और नाम के मुताबिक पहला हर्फ कौन सा है। तो सबसे पहले ये है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 21 मई से लेकर 20 जून के दौरान है, यानी इन तारीख़ों के दरमियान आपकी तारीख़ पैदाइश है, तो आपका तारक बुर्ज जेमिनी यानी बुर्ज जोज़ा के साथ है। और बुर्ज जोज़ा वालों का जो मुतलका सियारा है वो मरकरी यानी अतारत है। अतारत जो है वो इल्म दानिश का, ज़हनी और दिमागी सलाहियतों का, फ़हम फ़रासत का, इंसान की जो एनर्जी है उसका सियारा है। इंसान की जो दिमागी सलाहियतें हैं, उसकी जो फ़िक्री सलाहियतें हैं, ज़हनी सलाहियतें हैं, उसका ये मुतलका सियारा है। और इसके अलावा सफ़र और तालीम और रोज़गार के दीगर जो मौक़े हैं, अलूम व फ़नून हैं, उनसे भी तल्लुक़ जो है वो अतारत का तल्लुक़ उन तमाम मंसूबात से भी है। तो आगे बढ़ाते हुए बात करना चाहेंगे कि अगर आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं, किसी वजह से बहुत सारे लोग अफराद ऐसे हैं जिनको डेट ऑफ बर्थ याद नहीं होती और वो इस कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि हम अपना बुर्ज स्टार जो है वो किस तरीके से सुन सकते हैं, कौन से किस बुर्ज सियारे के ज़ेर तहत हमारा जो है वो हालात आएंगे। तो उनके लिए आसानी ये है कि अगर आप एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है तो आप अपने नाम के पहले हरफ से भी जो है बुर्ज सियारे की मालूमात हासिल कर सकते हैं। अगर आपके नाम का पहला हरफ नुक्ते वाले काफ या किताब वाले काफ से शुरू होता है तो आपका तल्लुक़ भी जो है वो बुर्ज जोज़ा से है। मुतलका जो इसमें आसम जो ख़ास तौर पर आपको इस हफ्ते में जिसका विद बकसरत करना चाहिए वो है या अलीमु या हकीमु। या अलीमु या हकीमु का विर्द करें तो 313 बार, 100 बार या 786 बार अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ। और आपके लिए जो है सूरह लुक़मान की तिलावत करना बहुत मौसर और खैर बरकत का बाइस है। तर्जुमे के साथ ये तिलावत फरमाएं। आपका लकी नंबर जो है वो 5 है। इसके अलावा बुर्ज जोज़ा वालों का लकी कलर जो है वो पीला रंग है। पीला रंग जो है वो अपने घर की तज़ीन और आइश में, कपड़ों में, ड्रेसिंग में, घर की और दीगर काम जो आपकी दीवारों के पेंट्स हैं उसमें ख़ास तौर पर उसको मद्देनज़र रखें। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो मुकम्मल रंग आपने करना है। अगर इसका मुख्तलिफ रंगों के साथ कम्बिनेशन भी अगर आपको मिल जाता है या जुज़वी तौर पर भी ये रंग आप अपनी जो ज़िंदगी के जो अशिया हैं उनके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसका आपको इम्पैक्ट होगा। कलर थेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अपने प्लानट के मुताबिक कलर का इस्तेमाल करते हैं अपने रूटीन के अंदर, मुख्तसर चाहे पैमाने पे करें चाहे ज़्यादा पैमाने पे करें, तो लेकिन उसके अच्छे असरात जो हैं वो आपकी ज़िंदगी को हासिल होते हैं। आपका मुतलका जो दिन है वो बुध का दिन है और आपके लिए जो 2 स्टोन्स जो हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसमें एक लैपिस लाजुली जिसको लाजवर्द कहते हैं, ये नीले रंग का बड़ा खूबसूरत पत्थर है। आप इसको पहने तो ये ख़ास तौर पे बुर्ज जोज़ा वालों को बहुत रास आता है। इसके अलावा पुखराज का पत्थर भी जो है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पीली दालों का सदका या मुख्तलिफ़ किस्म की जो है पीले रंग की ग़िज़ाओं का सदका जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है। और आपके लिए अगर कोई एक लो कहा जाए कि ये लो रूहानी तौर पर आपके दीगर ज़िंदगी के तमाम अमूर के लिए फ़ायदेमंद हो सकती तो वो लोहे अतारत है, क्योंकि आपका तल्लुक़ जो है सियारा अतारत से है। तो लोहे अतारत जो है वो आपकी ज़िंदगी के तमाम अमूर में, शादी हो, सफ़र हो, कारोबार हो, रोज़गार हो, हर काम में जो है आपके लिए एक मुकम्मल स्पिरिचुअल जो है ट्रीटमेंट का काम करती है। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अब ये है कि इस वीक के हॉरोस्कोप के हवाले से बात करते हैं कि जेमिनी वालों के लिए हॉरोस्कोपिक पोजीशन इस वक्त क्या है, प्लैनेटरी पोजीशन क्या है। तो इस वक्त जो आपका असेंडेंट है इसमें जो है रास रिवर्स कंडीशन में बैठा हुआ है। जो सेकंड हाउस जो है आपका उसमें जो है उसका जो लॉर्ड है या उसके जो मुतलका सियारा है वो इस वक्त जो है वो 7th हाउस में है। इसके अलावा थर्ड हाउस जो है आपका
उस थर्ड हाउस का रूलिंग प्लैनेट जो है इस वक्त 9th हाउस में है। उसके बाद विर्गो जो है, ये जो है इसका भी रूलिंग प्लैनेट चूँकि वो भी जो है मरकरी है, और मरकरी इस वक्त रेट्रोग्रेशन में यानी हालत रुजत में है। आपका ज़ाती सियारा जो है वो इस वक्त अतारत जो है वो रुजती हालत में है, यानी रिवर्स कंडीशन में चल रहा है। ये एक थोड़ी सी नेगेटिव बात है, लेकिन ओवरऑल आपको पॉजिटिव जो इसमें इस वक्त नज़र आ रही है पोजीशन, प्लानिटरी पोजीशन में, कि 9th हाउस में जो बेसिक आपके प्लैनेट्स हैं, आपके रूलिंग प्लैनेट के साथ वो सन है, मरकरी है, सन है, उसके साथ वीनस है, सैटर्न है, तो ये अच्छे प्लैनेट भी जो है वहाँ मौजूद हैं। तो इससे वो जो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं रेट्रोग्रेशन के मरकरी के, वो काफ़ी कम हो रहे हैं। इसके बाद जो है एक्वेरियस जो है, उसके बाद एरीज जो है, और यूरेनस में जो है मार्स, और टॉरस में जो है वो यूरेनस और मार्स बैठा हुआ है। यानी आपको 12th हाउस जो बनता है उसमें ये प्लैनेट्स जो हैं, दो अहम प्लैनेट्स जो हैं वो 12th हाउस में जो है वो मौजूद है। अब इनका एक मुख्तसर सा जायजे के बाद जो है आगे बढ़ाते हैं, और इसमें ख़ास इस वीक में बात यह है कि नया चांद भी इस वीक में आ रहा है, और नए चांद के असरात भी जो डेफिनेटली आपके जो है हॉरोस्कोप में डेवलप होंगे। सबसे पहले जो है शादी के हवाले से बताना चाहूँगा। आपके शादी से मुतल्लिक़ जो सियारा है, जिसको हम वीनस कहते हैं, ये वीनस जो है मोहब्बत का भी सियारा है, शादी का भी सियारा है, और इस वक्त ये जो प्लैनेट है 9th हाउस में बैठा है। 9th हाउस में इसकी पोजीशन जो शो कर रही है कि ये हफ्ते में जो लोग शादी के मुतमनी है, जो ख्वाहिशमंद है, अरसदार से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस हवाले से आपको कोई कामयाबी नसीब नहीं हो रही, तो आपके लिए खुशी की बात यह है कि इस वीक में आपके लिए ख़ास तौर पर जो इस वीक के मिड के बाद जो है कोई बेहतर रिश्ते के मामला जो हैं वो तय पा सकते हैं, और इसमें आप जो है अपनी पसंद की शादी के लिए अगर ख्वाह हैं तो उस मामले में भी आपको आसानी हो सकती है। जिन लोगों को शादी में रुकावट या मुखालफत का सामना है, चाहे वो घर वालों की तरफ से हो सकती है, चाहे वो अजीज़ व अक़ारब की तरफ से है, या जहाँ रिश्ता करना चाहते हैं उन लोगों की तरफ से किसी किस्म की रुकावट का सामना है, तो उनके लिए भी खुशी की बात यह है कि अभी उनको भी इस वीक में जो है वो कुछ बेहतर रिजल्ट्स जो हैं वो हासिल हो सकते हैं। लोग उनके लिए हक़ में, आपके हक़ में हो सकते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पे हालात अभी इसमें नहीं मुकम्मल तौर पे हो सकेंगे, जुज़वी तौर पे हालात होंगे। और ये ख़ास तौर पर जिस वक्त जब तक ये मरकरी जो है वो अपनी पोजीशन बेहतर नहीं कर लेता, ख़ास तौर पर इस महीने के 25 तारीख के बाद जो है ख़ास तौर पर इस जो शादी के मामलात में जो है मुकम्मल तौर पे जो है आसानी पैदा हो जाएगी। और लेकिन इस वीक में ख़ास तौर पे शादी के मामलात में जो मेजर मुश्किलात हैं उनका जो है कोई ना कोई हल जो है वो सामने आपके आ जाएगा। फाइनेंशियल मामलात में इस वक्त देख मुश्तरी जो जुपिटर है फाइनेंशियल आपका जो है वो स्टार है, और इस वक्त मून जो है खाना माल जो आपका बन रहा है, सेकंड हाउस है, उसके अंदर कैंसर मौजूद है, और कैंसर के जो बुनियादी तौर पे इसका रोलिंग लॉर्ड जो है इस वक्त 7th हाउस में मौजूद है, और मून जो है इस वक्त नया चांद भी इस वीक में चढ़ रहा है। तो ये आपको माली अमूर के अंदर इस नए चांद के बहुत अच्छे और मौसर असरात जो हैं वो मुरतब होंगे। आपको मुआशी तौर पर जो आपके ऊपर एक जमूदारी था उसकी में कमी आएगी, और आपको कोई ना कोई बेहतर रोज़गार के जो ये न्यू मून जो है ये आपके फाइनेंशियल मामलात में बहुत अच्छे असरअंदाज हो रहा है, और जो आपकी बिज़नेस ग्रोथ के ऊपर जो उसके असरात हुए थे, जैसे चांद जो है बुनियादी तौर पे ठंडी रोशनी वाला सियारा है, और जिस वक्त ये फाइनेंशियल हाउस में आपके मौजूद है, इससे रूलिंग प्लैनेट इसका मौजूद है 7th हाउस में, तो इसके ये रिजल्ट होते हैं कि आपको अपने कारोबार में, रोज़गार में जो एक अंधेरा छाया होता है, मुश्किल पड़ी हुई होती है, मुकम्मल तौर पे कहीं से कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता, तो वहाँ एक रोशनी का चिराग जो है वो आपके रास्ते में आपको नज़र आता है, कोई उम्मीद की किरण नज़र आती है, कोई ऐसे जो है असबाब आपके लिए पैदा होते हैं, बहुत सारे ऐसे नए लोग आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं जो आपको बिज़नेस नुक्तों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हेल्प आउट कर सकते हैं। जॉब पेशा जो लोग हैं उन लोगों के लिए भी इसमें ख़ास तौर पे खुशी की बात यह है कि आपको मून जो है इसकी जो मूवमेंट है वो आपके सेकंड हाउस में, इसमें आपको बैरून मुल्क सफ़र के कामों में भी आसानी हो सकती है, और आपको अंदरूनी मुल्क भी अगर आप बिज़नेस ट्रिप्स के लिए जाना चाहते हैं तो वो उसके में भी आपको आसानी होगी। यानी मून जो है बेसिकली मूवमेंट का स्टार है, और जिस वक्त इंसान के साथ मूवमेंट अटैच होती है तो उससे इंसान जो है रोज़गार में भी बेहतरी आती है। वो लोग जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कारोबार कर रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज का कारोबार कर रहे हैं, या वो लोग जो मतलब अपने मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए भी बिज़नेस कर रहे हैं, जिनका बिज़नेस जो है वो पूरी दुनिया में किसी न किसी हवाले से लोगों से क्लाइंटेज से तल्लुक़ रखता है, तो उन लोगों के लिए भी मून जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। मरकरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस वक्त मून की जो अच्छी पोजीशन है, नए चांद की जो पोजीशन है, उससे ये होगा कि आपको
जो आपको अपने मुल्क जिस जगह पे आप रह रहे हैं, जिस शहर में रह रहे हैं, जिस जगह पे रह रहे हैं, जिस मुल्क में रह रहे हैं, वहाँ से तो आपको रोज़गार के ज़राए पैदा होंगे होंगे। दीगर ममालिक से भी आपको जो है वो ज़राए दौलत या ज़राए माल और दौलत और फाइनेंशियल मामला जो है आपके वहाँ से बेहतरी के ख़बरें इंशाल्लाह आएंगी आपको। इसलिए आप अगर आप बिज़नेस एक्सपेंड करना चाह रहे हैं तो ये उसके लिए एक बहुत बेहतरीन टाइम है ये वाला आपके लिए। इसके अलावा जो है तालीमी मामलात के लिए जो है इस वीक में कुछ थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है। जो आपका तालीम से मुतल्लिक़ स्यारा है वो थोड़ा सा इस वक्त जो कि हालत समझिए कि रुजत में है और नेगेटिव पोजीशन में चल रहा है। इसमें यह है कि तालीमी मामलात में कुछ मुश्किलात का सामना आपको हो सकता है। कोशिश करें कि आप जो है वो अपनी अटेंडेंस जो है वो तालीम में मुकम्मल रखें। आप फोकस करने की कोशिश करें कि आप अपनी जो भी तालीम हासिल कर रहे हैं उसको हासिल करने के लिए तमाम फोकस करें और जो है वो जिस जगह भी इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं वहाँ अपनी हाज़िरी भी जो है वो यकीनी बनाए, क्योंकि अटेंडेंस जो है वो आपकी फ़ोकस होने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपने सब्जेक्ट के हवाले से कम भी मालूमात हासिल होती हैं, ये पूरे तरीके से आप उसको अंडरस्टैंड नहीं भी कर पाते, लेकिन अटेंडेंस से कम आप जो है कुछ ना कुछ अंडरस्टैंड कर सकेंगे। कि जो ही ये प्लानिटरी पोजीशन चेंज होगी तो वो जो कुछ नॉलेज आपके पास आया होगा, स्टोर हुआ होगा, वो आपको फ़ायदा देगा। इन जब जिस वक्त मरकरी नेगेटिव चल रहा होता है उस वक्त आप जो है आपको उस वक्त चाहिए कोशिश करें कि अगर आपको कोई चीज़ पूरे तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे, आप पूरे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, लेकिन आप उसकी एफर्ट को जो है वो जारी रखें। लेकिन कुछ देर बाद जैसे अगर प्लानट अपनी सही मूवमेंट में आ जाएगा तो आपको प्रॉपरली उस जो भी आपके पास नॉलेज होगा उसका पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो औलाद के हवाले से जो मामलात हैं उसमें फिफ्थ हाउस जो है उसका जो रूलिंग प्लानट जो है वो इस वक्त नाइन्थ हाउस में, ये बहुत अच्छी कंडीशन है। और इसका ये है कि औलाद के हवाले से जो ख़ास तौर पर औलाद के साथ आपके जो तल्लुकात हैं उसमें बेहतरी आएगी। औलाद जो है वो आपके हक़ में जो है होंगे, और आपको भी उनके साथ अगर किसी किस्म की कोई इख्तलाफ चल रहा था तो वो भी रिजॉल्व होने का इम्कान है। रिश्तेदारों को साथ, करीबी दोस्त अहबाब के साथ जो आपके मामलात हैं उसके अंदर भी जो अगर कोई इख्तलाफ राय आपको चल रही थी तो उसके अंदर भी कोई ऐसा सुलह का इम्कान जो है वो हो सकता है। हसूल इनाम के हवाले से ये हफ्ता आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। फिफ्थ हाउस आपका जो इनाम लॉटरी से तल्लक रखता है, माल दौलत और अचानक दौलत से तल्लक रखता है, उसकी पोजीशन बहुत बेहतर हुई हुई है। उससे ये है कि आपको अगर आपने प्राइज़ बॉन्ड लेके रखे हुए और अरसा दराज से आपका कोई इनाम नहीं निकला तो ये वीक आपके लिए इनामात के हवाले से बहुत कामयाबी लेके आ रहा है। सूरह फतह, सूरह नाम की तिलावत करें और लोहे इनामी बॉन्ड भी बनवा के पास रखें। ये लो एक ख़ास रूहानी तौर पर बहुत ट्रीटमेंट है इस हवाले से हसूल इनाम के लिए। तो ये भी आपके लिए एक मौसर रूहानी ट्रीटमेंट के असरात की वजह से आपको माशी तौर पर अचानक जो है गैबी ज़राए से दौलत जो है वो हासिल हो सकती है इस हफ्ते में। तो ये आपके लिए ओवरऑल ये मुख्तसर सा एक जायज़ा था जो इस वीक के हवाले से था। ओवरऑल ये अल्लाह के फजल करम से ये हफ्ता जो आपके लिए बेहतरी का बाइस है। इसमें ख़ास तौर पे आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको बहुत बड़े डिसीजन जो हैं या ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी की ख़रीदारी के हवाले से या और कोई ऐसी जो है उसमें ज़रा भी आप रुक सकते हैं। और ख़ास तौर पर मिड ऑफ वीक के बाद जो है कुछ इस मुतालिक जो है आपको मिड ऑफ वीक के बाद जो है वो आप इस मुतालिक डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि मिड ऑफ वीक के बाद जो है 12-13 के बाद जो है वो चाँद भी तुलू हो रहा है, नए इस्लामी माह का चाँद आ रहा है। और चाँद के तुलू होने से ऑटोमेटिकली जो है वो प्लानिटरी ज़ायचे में पोजीशन जो है बहुत बेहतर हो जाती है। जैसे आप जानते हैं कि चाँद, नया चाँद जब उसको चढ़ता है तो उस वक्त उसके असरात की वजह से रूहानी माल भी जो तैयार है वो चढ़ते चाँद में किए जाते हैं। और चढ़ते चाँद का जो टाइम होता है और ओवरऑल आपके हॉरोस्कोप को जो है वो बड़ा पॉजिटिव बूस्ट देता है। तो ख़ासतौर 12 या 13 के बाद जो है वो आप किसी किस्म के भी जो अपने डिसीजंस हैं लाइफ के वो लेंगे तो आपको और ज़्यादा उसका बेनिफिट होगा। ओवरऑल ये वीक आपके लिए बेहतरी, कामयाबियों, तरक्कियों का हफ्ता है। और दुआ गो अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको जो है वो दीन दुनिया की कामयाबियाँ और तरक्कियाँ, खुशहालियाँ, बरकतें अता फरमाए और तमाम मुरादें हाजात जो है वो पूरी फरमाए। और इसके अलावा किसी किस्म की भी आप कंसल्टेंसी हासिल करना चाहते हैं, चाहे इस्तिखारा के हवाले से, या कोई आप अपना लकी स्टोन मंगवाना चाहते हैं, या कोई लो बनवाना चाहते हैं, तो आप हमारे इदारे से रब्ता कर सकते हैं। ख़ासतौर पे जेमिनी के लिए जो है इस वीक में ख़ासतौर पे अगर स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट के हवाले से दो अलवा ख़ास तौर पे अहमियत की हमल है। एक तो रेटिगेशन ऑफ जो है मरकरी की वजह से जो है लोहे तारत जो है इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इस वक्त जो नाइन्थ हाउस में जो 4-5 प्लैनेट्स जो हैं वो उनका इज्तिमा हो रहा है, उस हवाले से 7 सियारों की मुश्तरका लो जो है वो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, वो भी बनवा के पास रखें। इस लो के बाद फिर कोई और दीगर ट्रीटमेंट करने की आपको ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि
इसमें सातों सियारों की ताकत मौजूद है और सातों सियारों की नहुसत का भी रूहानी तौर पे तदारक जो है वो हो जाता है। जो नहुसत अभी किसी सियारे की नहीं भी आई तो उसका भी जो है कबल अज़ वक्त जो ट्रीटमेंट है, अगर ये लो बनवा के आपने पास रखी हो तो उसका फ़ायदा हो सकता है। और इस हवाले से अगर किसी किस्म की भी और मज़ीद कंसल्टेंसी आप चाहते हैं तो हमारे नंबर्स पे हमारे से रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।